इसमें लोगों को सुविधा घर के नज़दीक मिल सके और उनकी ज़्यादा परेशानी उनको ना हो, इसके लिए जो पंचायतों को ही हम अधिकार दे रहे हैं, जो पीसीपी के पास अधिकार थे, तो सिंपल लाइन डायग्राम बना के जो है वहाँ पे दें। और इसका मकसद यही है कि हम सुनियोजित विकास की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो डिजास्टर प्रोन एरिया है। बीच बीच में नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। लगभग हर साल ही हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें जान माल की भारी नुकसान जो है वो होता है। तो उसको हम कम कर सकें या बिल्कुल मतलब जो है पूरी तरह से सुरक्षित जो है हम अपने लोगों की संपत्ति और उनकी जान को बचा सकें, इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए जो है पंचायतों की भी सहभागिता जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। तो सर कितने मंत्री टेक्निकल असिस्टेंट, वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट हैं। अभी ये इनिशियल स्टेज है। जो बड़े स्ट्रक्चर हैं उसको ऑलरेडी पूरे प्रदेश के अंदर जो है नोटिफाई कर दिया है कि वो डायरेक्टली टीसीपी के पास आएंगे। 600 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्टअप एरिया होगा, वो तो टीसीपी ही देखेगा। और अगर कोई 1,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीदता है, इसमें जो जिनके पास पैतृक संपत्ति है उनको एग्जम्प्ट किया है, लेकिन जो अगर कोई नई परचेज होती है जिसमें प्लॉट एरिया जो है 1,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो वो भी टीसीपी के दायरे में आएंगे। और जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी अगर 1,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया जो है वो कंस्ट्रक्शन में लाते हैं, तो वो भी टीसीपी का गाइडलाइन जो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। कब से ये शीघ्र अतिशीघ्र जितना हमारी कोशिश है कि उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि लोगों की जान माल की जो है रक्षा की जा सके। ये फैसला आपदा को देख के लिया गया है कि 2023 और 25 के जैसे उदाहरण है? तो स्वाभाविक है, वैसे हम लोग बहुत पीछे हैं। पिछले दिनों में लंदन गया था, तो वहाँ देखा मैं एक रीजेंट स्ट्रीट है, उनका अलग एक्ट है। रीजेंट स्ट्रीट एक्ट 1813 1813 का एक पर्टिकुलरली एक स्ट्रीट को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेगुलेट हो सके, उसको स्ट्रक्चरली सेफ बनाया जा सके और हर तरह की सुविधाएं जो है सुनिश्चित की जाए, तो 1813 में उन्होंने बना दिया। तो हम पीछे हैं बहुत, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आज तक नुकसान झेलना पड़ा है। उस नुकसान को कैसे कम करना है, इसकी तरफ एक कदम उठाए गए। निश्चित तौर पे जीएसटी के जो सुधार हैं, जीएसटी जो स्ट्रक्चरल राइसलाइजेशन की है, इसमें लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। वो तो इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे कि इस गब्बर सिंह टैक्स को जो है वो इसका सरलीकरण किया जाए, इसके स्लैब्स कम किए जाएं। और अगर उसका भाजपा आज की डेट में श्रेय लेने की कोशिश करती है, तो देशवासियों से उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी। जो 2017 से लेकर 2025 तक जो उन्होंने जो जो एक्स्ट्रा लोगों का शोषण किया है, उसके लिए वो माफी भी मांगे। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप 17 से 25 तक जो है वो विपक्ष की मांग को पूरी तरह से अनसुना करते रहे, और अब जो है उसका श्रेय लेने के लिए जो है पूरा प्रचार तंत्र जो है अपने उस पर लगा रखा है। तो अगर आप श्रेय लेते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी लो, जो आपने हायर टैक्स की वजह से लोगों का शोषण किया है। कंगना रनौत जी का बयान का क्या जवाब दें इसमें। अ, उनको शायद जो है इसीलिए भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं उनको उनसे जो है अपनी बात कहलाते हैं, है ना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी गांधी परिवार जो है वो अ, हमेशा जिम्मेदारी से काम करती है। ये कोई राहुल गांधी जी की बात नहीं है। आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी वो अ, स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। कई सालों तक जो है जेलों में रहे। तो ये तो उनकी देशभक्ति के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं, तो इनको तो क्या कहें।